नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ समय से गर्मी और उमस लोगों को लगातार परेशान कर रही थी, लेकिन अब आसमान में बन रहा नया मौसम तंत्र संकेत दे रहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से झमाझम बारिश का दौर लौट सकता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मानसून को नई ताकत मिल रही है और इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखाई देने लगा है। रायपुर सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही तेज हो चुकी है और कई स्थानों पर अच्छी बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश, तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम के हर नए बदलाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या ये सिर्फ सामान्य बारिश होगी या फिर कुछ जिलों में बादल ऐसा रूप दिखा सकते हैं जो पिछले कई दिनों की गर्मी और उमस का पूरा हिसाब एक साथ चुकता कर दे? आखिर किन इलाकों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? आगे की जानकारी आपको चौंका सकती है, इसलिए इस अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सक्रिय मौसम तंत्र लगातार नमी को छत्तीसगढ़ की ओर खींच रहा है। इसी वजह से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव और आसपास के इलाकों में बादलों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। विभाग का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा, इसलिए खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं जल भराव या बिजली गिरने जैसी स्थिति बनने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किए जा सकें। यदि आपके जिले में अचानक तेज हवा चलने लगे, काले बादल तेजी से घिराएं या बिजली चमकने लगे तो बिना देर किए सुरक्षित स्थान पर पहुंचना सबसे बेहतर रहेगा। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से लगभग 29% कम बारिश दर्ज की गई है। यही कारण है कि किसान भी आने वाली बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो वर्षा की ये कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी, जलाशयों का जल स्तर सुधरेगा और खरीफ फसलों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। बारिश शुरू होने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज हुआ। राजधानी रायपुर में भी मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हुआ है। यहाँ दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रायपुर का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों में सबसे तेज बारिश हो सकती है, कहां आकाशीय बिजली का खतरा सबसे अधिक रहेगा और अगले कुछ दिनों में मानसून किस तरह पूरे प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल सकता है। बारिश की ये वापसी केवल मौसम बदलने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर प्रदेश के जनजीवन, खेती, जल स्रोतों और दैनिक गतिविधियों पर भी साफ दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
हालांकि फिलहाल किसी बड़े रेड या ऑरेंज अलर्ट की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग लापरवाही करें। मौसम कभी भी अचानक करवट ले सकता है और कुछ ही मिनटों में सामान्य बादल तेज बारिश में बदल सकते हैं। रायपुर में बीते समय के दौरान रुक रुक कर हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन बारिश सीमित रहने के कारण हवा में नमी काफी बढ़ गई। इसी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। यहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे बारिश का दायरा बढ़ेगा, तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है तथा उमस से भी राहत मिलेगी। प्रदेश में अब तक मानसूनी वर्षा सामान्य से लगभग 30% कम दर्ज की गई है, यानी जितनी बारिश इस समय तक होनी चाहिए थी, उसका आंकड़ा अभी भी पीछे चल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र लगातार मौसम को मजबूती दे रहा है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण लगभग 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसका असर आने वाले समय में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे सकता है। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में दिन भर बादल छाए रहने और शाम या रात के समय बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में खेतों में काम कर रहे किसान, खुले मैदानों में मौजूद लोग और लंबी यात्रा करने वाले नागरिक विशेष सतर्क रहें। लेकिन अभी सबसे अहम बात बाकी है। क्या ये सिर्फ बारिश की शुरुआत है या फिर अगले कुछ समय में बादल अपना सबसे शक्तिशाली रूप दिखाने वाले हैं? मौसम वैज्ञानिक लगातार नए सिस्टम पर नजर बनाए हुए हैं और अगर ये तंत्र और मजबूत हुआ तो कई जिलों में बारिश की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। इसलिए अगला मौसम अपडेट आपके जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज चमक के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हों, खुले मैदानों में रुकने से बचें और बिजली कड़कने के समय सुरक्षित भवन के अंदर ही रहें। तेज हवा के दौरान कमजोर पेड़ों, बिजली के खंभों और पुराने निर्माणों से दूरी बनाए रखें। यदि बहुत जरूरी ना हो तो खराब मौसम में यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा। किसानों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां आने वाली बारिश फसलों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। वहीं जिन इलाकों में लगातार बारिश होगी, वहां जल निकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि खेतों में जल भराव की समस्या न बने। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का सबसे सटीक और सबसे तेज मौसम अपडेट हमेशा सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों में सबसे पहले भारी बारिश दस्तक दे सकती है, कहां बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा और आखिर मानसून का अगला बड़ा कदम पूरे प्रदेश का मौसम किस तरह बदल सकता है।